एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है 10th क्लास का। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? धातु एवं अधातु, तत्वों का विभाजन। ठीक है, धातु एवं अधातु नाम है, ये क्लास 10th का है। ठीक है, ये क्लास 10th का चैप्टर है और बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ये चैप्टर को समझने में बहुत ही दिक्कत होता है, लेकिन एक सरल माध्यम से हम समझाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझ लो, ठीक है ना। तत्वों का विभाजन कर दिए, तो भाई तत्वों को हम विभाजन जब करते हैं, पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, तो उसमें धातु और अधातु दो कैटेगरियों में बांटा गया। ठीक है, गैस भी आ जाती है, तो गैस मुख्य रूप से धातु तो हो नहीं सकता है, अधातु ही होगा। अब ध्यान देना क्या करना है आपको कि देखिए, तत्वों का जब विभाजन किए तो दो फॉर्म में किए। पहला किया मेटल, यानी कि क्या? धातु। मेटल मीन्स क्या होता है? धातु, है ना। बोलिएगा, ठीक है, धातु। और दूसरा क्या बनाए हम? अधातु। ठीक है ना, नॉन मेटल यानी क्या हो गया? अधातु। अब बात क्या है कि धातु है क्या और अधातु है क्या, तो ध्यान दीजिए धातु क्या है। जैसे कि आपको सोडियम दिख रहा है, सोडियम, Na सोडियम, K पोटेशियम, Zn जिंक, Cu कॉपर, Fe आयरन, Ag चांदी और Al अल्युमिनियम। ये सब क्या है? ये सब है धातु। क्या है? ये सब धातु। ठीक है, और ये क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब क्या है? अधातु। ठीक है ना, क्या है? अधातु। अब देखिए, बात को समझिएगा जो हम आपको बताना चाहते हैं। पहले धातु को देखते हैं कि धातु के लिए कौन कौन से गुण होना चाहिए, आखिर कैसे पता करें कि ये धातु है कि अधातु है। ठीक है, तो किसी भी चीज को गुण देखेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे, तो दो प्रकार से देखेंगे। एक उसका देखेंगे भौतिक गुण, और दूसरा क्या देखेंगे? उसका रासायनिक गुण। ठीक है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। अब देखो बात क्या है, अब बात क्या है कि भौतिक गुण में क्या देखते हैं हम, तो भौतिक गुण में क्या होना चाहिए? उसको कठोर होना चाहिए, चमकीली होनी चाहिए। ठीक है ना, कठोर मन क्या होना? बहुत हार्ड होना चाहिए, और साथ में चमकीला होना चाहिए। किसका लक्षण नहीं? धातु का। ठीक है ना, ठोस होना चाहिए, अधात्यवर्ध होना चाहिए, तन्य होना चाहिए, ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होना चाहिए। अधात्यवर्ध मतलब जानते हो ना क्या? कि पीट पीट कर उसको हम चादर बना सकते हैं। ठीक है, और तन्य मैंने कहा उसको खींचा जा सकता हो तार की तरह, है कि नहीं? तो ऐसा होना चाहिए। और साथ में क्या होना चाहिए? ऊष्मा एवं विद्युत का क्या होना चाहिए? सुचालक। ऐसा नहीं हो कि उसमें विद्युत प्रवाहित करे तो प्रवाहित ना हो, ऐसा नहीं कि उसको हीट दे तो हीट ना हो। ठीक है ना, तो ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक होता है क्या? धातु। कौन सा होता है? धातु। ठीक है, आगे देखो, कहता है अपवाद में कुछ चीजें हैं जिनको समझना है। एजी, एजी पार बताए थे ना। एजी क्या होता है? एजी तरल होता है, जो क्या होता है? धातु होता है। एजी अपवाद है, जो है तरल, है लिक्विड फॉर्म में, लेकिन क्या होता है? वो धातु होता है। आपको बोला कि धातु किस रूप में होता है, तो कठोर होता है, ठोस होता है। लेकिन ये अपवाद है, ये ठोस नहीं है। किस रूप में है? ये तरल रूप में है। ठीक है, अब देखिए, एजी एवं कॉपर ऊष्मा के सबसे अधिक सुचालक होते हैं। माने क्या क्या? चांदी और तांबा ऊष्मा के सबसे अच्छा सुचालक होते हैं। होते तो सोना भी है, ठीक है ना, तो चांदी और तांबा ज्यादा होता है। इसीलिए इसको तांबा को हम जितना आप दुकान में जाइएगा ना तार लेने के लिए, तो बोलिएगा चांदी के तो घर तार नहीं मिलेगा भैया, चांदी का तार कौन लगाएगा? चोरी में काट के लेके भाग जाएगा। ठीक है, तो आप जाइएगा तो कहिए कॉपर के तार दीजिए, कॉपर के तार दीजिए, एल्युमिनियम के नहीं लीजिएगा। तो कॉपर जो होता है ना, एल्युमिनियम से कहीं ना कहीं अच्छा सुचालक होता है। ठीक है, इसीलिए हम एल्युमिनियम का तार लेकर किसका तार लेते हैं? कॉपर का तार लेते हैं। नहीं बोलते कि कॉपर वाला चाहिए हमको, कॉपर का तार ले लेते हैं। अब क्या कहता है कि पीबी एवं एचजी, है ना, लेड एवं पारा सबसे कम सुचालक है। सबसे कम सुचालक कौन कौन है? लेड और पारा, पीबी और एचजी सबसे कम सुचालक है। ठीक है, और गैलियम सीजियम का गलनांक सबसे कम होता है। गैलियम और सीजियम का गलनांक क्या होता है? सबसे कम होता है। ये सब बात महत्वपूर्ण आपको याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि लिथियम सोडियम, लिथियम सोडियम और पोटेशियम सबसे मुलायम धातु है। सबसे मुलायम धातु है, मैंने इसको क्या हम चाकू से क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। पढ़े हो ना कौन कौन से धातु? तो कहते हो सोडियम और पोटेशियम। साथ में देख लो कौन सा है? लिथियम भी है ना, लिथियम भी है साथ में। ठीक है, तो कर लिथियम सोडियम और पोटेशियम को हम क्या कर सकते हैं? बहुत मुलायम होता है, आसानी से उसको काटा जा सकता है। ठीक है, अब चलो बात कर लेते हैं रासायनिक गुण की। रासायनिक गुण क्या होता है? हम तो भौतिक गुण देख रहे थे, रासायनिक गुण देखिए। कहता है कि वायु जल एवं अम्ल से अभिक्रिया परिणमता ऑक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड एवं लवण का बनाता है। जब धातु वायु से, जल से या अम्ल से विक्रिया करेगा, वायु जल या अम्ल से विक्रिया करेगा, तो उसके बाद क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, हाइड्रोक्साइड बनाएगा और लवण का निर्माण कर सकता है। जैसे कि बात देखिए, एल्युमिनियम और ये क्या है?
ऑक्सीजन, वायु हो गया ऑक्सीजन, हो गया कि नहीं। तो एल्युमिनियम ऑक्सीजन को जब कराया गया तो क्या बना, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो या तो लिखा ही था कि क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा, बनाया कि नहीं बनाया, एल्युमिनियम ऑक्साइड, यानी कि Al2O3 है ना, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड का ये सूत्र होता है, ठीक है। अब ये बन गया। अब देखिए बात करते हैं हम अधातु में चलते हैं। तो अधातु को देखते हैं भौतिक गुण। अधातु का भौतिक गुण क्या है, कहता है कि भंगुर होता है, इसकी तरह नहीं होता है, कठोर नहीं होता है, ये भंगुर होता है, उष्मा और विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। इसमें हम कोई करंट वगैरह प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, इसको हीट करने पर हीट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए आघात वजनीय एवं तन्यता का अभाव होता है, और इसको चोट मारकर हम नहीं कर सकते हैं लंबा। अब ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट क्या है, तो ग्रेफाइट है क्या, अधातु, उसको मारो चोट और करना जो लंबा उसको वो टूट जाएगा, टूटेगा नहीं टूटेगा। तो जो धातु पर हम अगर घात करेंगे तो टूट जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये सब गुण नहीं पाया जाता है, इसलिए क्या ये अधातु है। अब इसके रासायनिक गुण की चर्चा करते हैं। रासायनिक गुण क्या है, वायु एवं जल के साथ अभिक्रिया कर, वायु और जल के साथ अभिक्रिया कर परंता ऑक्साइड एवं अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्साइड और अम्ल बनाता है। यहाँ देखो क्या बना रहा था, यहाँ वायु जल एवं अम्ल से अभिक्रिया करके ऑक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड और लवण बनाता था। लेकिन यहाँ कह रहा है कि वायु और जल से विक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्साइड एवं अम्ल बनाएगा, ठीक है, ऑक्साइड और अम्ल बनाएगा। अब देख लो, बात समझ लो, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, ये कार्बन क्या है, अधातु है, कार्बन क्या है, अधातु है, और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब पीछे देखो ऑक्साइड है कि नहीं है, तो आप ये मत सोचो खाली वो तो बनेगा, नहीं नहीं, ऑक्साइड है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड लिखा पढ़े कि नहीं पढ़े, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दिया। अब दूसरा देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये हो गया क्या, जल, ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ हो गया, वायु के साथ। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ये किसके साथ कर रहा है, जल के साथ। देखिए जल वायु के साथ पहले कर दिया, जल के साथ अभी कर रहा है, ठीक है। तो क्या बनेगा आपको, H2CO3, यानी क्या बन गया, ये अम्ल बन गया, ठीक है, कौन बन गया, ये अम्ल बन गया। अब देखिए क्या कहता है, थोड़ा सा बात को समझिएगा। यहाँ देखिए अपवाद दो रूपों में, दो रूपों में हीरा एवं ग्रेफाइड, हीरा और कौन कौन, ग्रेफाइड। हीरा सबसे कठोर है, गलनांक उच्च है, ग्रेफाइड मुलायम है एवं विद्युत का सुचालक है। इसमें दो अपवाद है, अधातु में कितने अपवाद, दो अपवाद, कौन कौन, हीरा और ग्रेफाइड। हीरा क्या, सबसे पहले बात बोला कि अधातु कठोर नहीं होते हैं, लेकिन हीरा क्या होता है, कठोर होता है, और किसका रूप है, कार्बन का रूप है। तो क्या हुआ, धातु क्या, धातु अधातु हुआ। तो ये बोला कि कठोर नहीं होता, लेकिन ये कह रहा है कि हीरा कठोर होता है, तो ये अपवाद है, यानी कि हीरा कठोर एक अपवाद है। और दूसरा क्या बोला कि ग्रेफाइड, कहा कि जो अधातु होते हैं ना विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन कहा कि ग्रेफाइड मुलायम है और विद्युत का क्या है, सुचालक है। तो ये दोनों क्या है, अपवाद है, क्या है, अपवाद है, ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ बात कर लेते हैं हम धातु एवं अधातु के बीच रासायनिक अभिक्रिया। धातु और अधातु के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है। अब देखिए एक साइड लिखा हुआ है धातु, इधर धातु है और इधर क्या है, अधातु है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, सोडियम, सोडियम कितना होता है, 11। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 11। जब 11 लिखने जाए तो कैसे लिख सकते हैं, 281, 281। अब 281 क्यों लिखते हैं, जरा आप बात को समझिए। आपको पहले बताए थे इस तरह के कि परमाणु के अंदर 4 बता दीजिए, 1 2, कितने कक्षा, 4 कक्षा। पहले वाले को क्या बोलते हैं, के, दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, एल, और तीसरे वाले क्या बोलते हैं, एम, और चौथे को क्या बोलते हैं, एन, ठीक है। तो पहले में कितने होते हैं, 2, दूसरा में कितना, कितना, 8, तीसरा में कितना, 18, चौथा में कितना, बोलिए, तो चौथा में कितना मान ले लेंगे हम, 4 ले लेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 16 का क्या होता है, 32। तो कितना हो जाएगा, 32। और इसका मतलब क्या बता रहा है, 2n स्क्वायर बता रहा है, ठीक है। पहला में n का मान 1 लिए, दूसरा में n के मान 2 लिए, तीसरा में n के मान 3 लिए, और चौथा में n के मान 4 लिए, और इस तरह से आ गया, आगे कि नहीं आ गया। अब यही करना है, या तो 2 होगा, या तो 8 होगा, या तो 18 होगा, या तो 32 होगा, यही होता है। अब चूंकि इसके लिए एक अलग से बनाना पड़ेगा हमको, आपको समझाना पड़ेगा, लेकिन ये समझिए कि कैसे लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, पहले क्या है, पहले 2 है, 8 है, 18 है, 32 है। तो ये पूरा है, ये जो कक्षा है ना, ये पूरा है, पूरा भरा हुआ है, अधूरा नहीं है।
तो इतना भर कर आगे करना है। अब बात को जरा समझना बाबू, ठीक है, अब बात को समझिएगा, देखिए बात समझिए क्या है। तो यहाँ क्या बोला आपको, देखिए कह रहा है कि सोडियम है, तो सोडियम कितना होता है, 11 होता है ना। तो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, कितना हो गया 10। तो बचा कितना मेरे पास 1, तो अब कितना लिख दिए 1, तो हो गया 11, हो गया 11 कि नहीं हो गया, हो गया सर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसको बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहा है सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया 1। अब 1 हुआ, लेकिन सोडियम धनायन है कि ऋणायन, सोडियम धनायन है कि ऋणायन, तो है ये धनायन। आखिर क्यों बना धनायन, क्यों बना धनायन, तो देखो अगर पूरे घर को भर दिया जाए, पूरे घर को भर दिया जाए और शेष बच जाए, शेष बच जाए यानी ज्यादा हो जाए, तो इसको बोलते हैं धनायन। क्या बोलते हैं, धनायन। अगर पूरे घर को भर दिया जाए और ज्यादा बच जाए, घर को फुल करने के बाद ज्यादा बच जाए, तो ये बनता है धनायन, यानी +1 चार्ज लगाने का, प्लस क्या है 1 है, ठीक है। अगर पूरे घर को भरने में कहीं कहीं घट जाता, तो उसको क्या बोलेंगे, ऋणायन। क्या बोलेंगे, ऋणायन। अब बात को समझ लो जरा, अब देख लो यहाँ अधातु में लेते क्या, क्लोरीन, क्लोरीन कितना होता है 17, तो क्लोरीन 17, तो क्या लिखेंगे 2 8, कितना हो गया बाबू, 10 हो गया, और अभी कितना लिख देंगे 7। लेकिन होना कितना चाहिए बाहरी, 8 होना चाहिए ना, कम से कम 8 होना चाहिए। अब 8 होना चाहिए, तो बताओ किसमें एक जाएगा कि एक निकलेगा, एक जाना चाहिए ना। तो जब इसके अंदर जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आपका, माइनस ले लेगा। कितना माइनस लेगा, एक जा रहा है तो एक माइनस ले लेगा। बात समझे। और इसको बोलते हैं क्या, ऋणायन। क्या बोलते हैं इसको, ऋणायन। ये ऋण मूलक है और ये क्या है, धन मूलक। और जब दोनों को मिलाएंगे ना, तब जाकर सूत्र तैयार होगा। सूत्र ऐसे नहीं बनता है, जब तक ऋण और धन दोनों नहीं प्राप्त हो, तब तक सूत्र हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्लोरीन कितना हो गया 17, 2 8 17 लिख दे। क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, बैठक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। लेकिन 7 नहीं होना चाहिए इसको। अब क्या करेंगे भाई, तो क्या करते हैं, अंतिम में कितना था 8 होता था, तो 8 में से 7 को कर देंगे माइनस, 8 में से 7 को कर देंगे माइनस, कितना आ जाएगा 1, ठीक है, कितना लगेगा 1। जब इसकी संयोजकता की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा, क्योंकि 8 में से 7 को क्या करेंगे माइनस। 4 4 के बाद जैसे ही बढ़े तो उसको माइनस करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। देखिए अब बात समझिए, क्या लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या लिखा हुआ है आपको, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है, तो मैग्नीशियम है धातु। जो आपको इस साइड दिख रहा है धातु है, उस साइड दिख रहा है क्या है, अधातु है। तो मैग्नीशियम क्या है, धातु। और मैग्नीशियम की क्या होती है परमाणु संख्या 12। तो कहीं ना कहीं क्या लिखेंगे, पहले 2, उसके बाद क्या 8, और अब कितना बचा 2, कितना हो गया 12। लेकिन होना कितना चाहिए 8, तो 2 बेसी है कि नहीं है। अब जब 2 बेसी है सर, यहाँ 2 1 बेसी था, तो क्या लिख दिए +1 लिख दिए। अब मैग्नीशियम है तो यहाँ 2 बेसी है, तो क्या लिख देंगे Mg, और प्लस 2 को प्लस लिख सकते हैं, हो गया कि नहीं, यानी कि 2 को धनायन हो गया। तो Mg भी क्या है, धनायन, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है 8, कितनी होती है 8। तो क्या लिख सकते हैं इसको 2, और क्या लिखेंगे 6, पहले तो 2 लिखेंगे ना। अब बताओ कि 6 वाला में कितना घट रहा है 8 बनाने के लिए, 2 घट रहा है ना 6 वाला में 8 बनाने के लिए। तो जब 2 घट रहा है तो 2 ये लेगा कि नहीं लेगा, और जब लेगा तो क्या होगा माइनस, और देगा तो क्या होगा प्लस, होगा ना। यानी कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन क्या होता है, माइनस माइनस 2 को चार्ज ले लेगा। आप बात समझ रहे हैं, ये 2 को चार्ज ले लेगा, क्योंकि ये क्या हो गया माइनस हो गया ना। अब इसमें देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 6, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन की कितनी है 6। लेकिन संयोजकता की बात कहा जाए तो क्या हो जाएगा 8 - 6 बराबर कितना 2 होगा। ये बात समझ रहे हो आप ना, होगा ऐसा। अब देखो बात समझो, थोड़ी और बात है जो आपको समझा देते हैं। ये बात समझ गए, ऋण और धन, सिंपल सी बात है। क्या होता है कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, तो केमिस्ट्री के अंदर जो लेता है, जो लेता है, जो अच्छा मान लो कि एक राजा है और एक भिखमंगा है, एक राजा और एक भिखमंगा है, और राजा और भिखमंगा है, तो अमीर कौन है, राजा। दान कौन करेगा, भीख कौन मांगेगा, भिखारी मांगेगा। अब बताओ कि ये सब क्या है, तो ये सब जो सोडियम है, मैग्नीशियम है, जितने भी धातु है ना, सब के सब क्या है, राजा है। अब ये सब क्या करते हैं, बाहरी वाले दान कर देते हैं, इसलिए तो प्लस में है, दान कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, सब दान कर रहे हैं। देखिए मैग्नीशियम 2 को दान कर दिया, तो 2 को प्लस में चला गया कि हम 2 के दान कैले, ही बता रहा है, ठीक है। और सोडियम को दान किया, तो ये बोला कि हम 1 को दान किए, ये भी बता रहा है, ये भी बता रहा है। लेकिन बताओ कि क्लोरीन क्या कर रहा है, सॉरी क्लोरीन क्या कर रहा है, 1 से भीख ले रहा है,
तो लेगा तो क्या रहेगा, माइनस में, चलो ले लिया। ऑक्सीजन क्या कर रहा है, दो को भीख ले रहा है, तो क्या हो गया, दो को माइनस में। तो बात समझ में आया। चलो अब आगे चलते, थोड़ा और लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, वो भी सिखा देते हैं आपको, ध्यान दो। देखो भाई, यहाँ देख लो, ये लिखा है उभय धर्मी ऑक्साइड। उभय धर्मी ऑक्साइड क्या होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण आपको दिखा देते हैं। स्थानांतरण मतलब क्या होता है, स्थान को परिवर्तन करना, चेंज करना, ठीक है। अब ध्यान दो, ये क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का क्या बताया कि 2, 8, 2, यही तो बताया ना, 12। तो बताओ इसमें 2 ज्यादा था कि कम, ज्यादा था, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन ले ले, एक ले ले ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितना होता था, 6 होता था ना, 6। तो बताओ इसमें क्या था, 2 और 6। अब बताओ कि इसमें 2 ही है, लेकिन 2 क्या है, ज्यादा है कि कम, कम। तो कम है तो इसका क्या कर देंगे, माइनस, और इसका क्या कर देंगे हम, प्लस। बात समझना, ठीक है। इसमें 2 है क्या ज्यादा, और उसमें 2 है क्या कम। अब देखो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे तो बात को समझना, ध्यान देना। अब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कैसे होता है, आप देख रहे हैं मैग्नीशियम, क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन। अब ये 6 जो बिंदु दिया हुआ दर्शाया हुआ, इसको आप नहीं समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इसको आपको समझने में दिक्कत हो रहा है ना। अब ये 6 ही क्यों है भाई, 6 इसलिए है ना कि ऑक्सीजन के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, तो 6 लिखा है, लेकिन होनी कितनी चाहिए, 8 होना चाहिए ना, सिंपल सी बात कहता है कि 8 होना चाहिए। तो कितने घट रहे हैं, 2। तो चार्ज कितना लेंगे, 2, लेकिन किसमें लेंगे, माइनस में। मैग्नीशियम कितना बढ़ रहा है, 2, तो चार्ज किस में लेगा, प्लस में, और कितना लेगा, 2। अब यही चीज यहाँ देख लो, क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम Mg, और क्या लिखा हुआ है, 2 प्लस, मैंने क्या गो प्लस, 2 गो प्लस, लिया कि नहीं लिया। और ऑक्सीजन कितना लिया, 2 को क्या, माइनस, लिया कि नहीं लिया। अब यही बात को आपको समझना है कि देखिए ये मैग्नीशियम हो गया। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, 2 स्टार दिख रहा है आपको, 2 स्टार। अब 2 स्टार क्या है, 2 स्टार इसलिए बनाया गया है ना, ताकि किसी न किसी रूप में हम इसको 8 बनाना चाहते हैं। कितना बनाना चाहते हैं, 8 बनाना चाहते हैं। है तो 6, हमको चाहिए कितना, 8। तो इसको हम 8 बनाना चाहते हैं, तो 8 बनाने के लिए 2 मुझे लेना पड़ेगा कि देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा ना। तो यही जो माइनस चार्ज लगा, और हम -2 जो चार्ज लगा, यही क्योंकि यहाँ से क्या कर रहा है, खींच रहा है, यहाँ से क्या कर रहा है, खींच रहा है, और ये स्टार के थ्रू इसी को बताया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से क्या कर रहा है, ये खींच रहा है। तो मैग्नीशियम क्या हो गया, मैग्नीशियम +2, ऑक्सीजन -2, और दोनों को मिला दी तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम क्या हो गया, धन वाला, ऑक्साइड क्या हो गया, ऋण वाला, ठीक है। तो इसको बोलेंगे धन मूलक, इसको बोलेंगे ऋण मूलक, ठीक है ना। इसको बोल देंगे, तो और क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं क्षारीय मूलक, और इसको बोलेंगे अम्लीय मूलक, क्षारीय और क्या, अम्लीय, ठीक है। समझ रहे बात ना। अब देखिए बात करते हैं, इधर देखिए सोडियम की बात कर लेते हैं, सोडियम इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण क्या होती है। तो सोडियम, और क्या लिखा हुआ, क्लोराइड। तो अभी बताया सोडियम कितना प्लस देता है बाबू, तो सोडियम प्लस देता है 1, देता है। और क्लोरीन कितना देता है, -1 देता है कि नहीं देता है, 17 होता है तो ये घट जाता है। अब बात समझना, ये सोडियम इलेक्ट्रॉन का जब स्थानांतरण करेंगे, ये क्या लिखा हुआ है, क्लोरीन लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 7, लेकिन चाहिए क्या, 8। अच्छा सबसे पहले बात ये बताओ कि सर दोनों पर से चार्ज गया कहाँ, ये दोनों पर से चार्ज गया कहाँ, एक +2 था, एक पे क्या था, -2 था, तो ये चार्ज गया कहाँ, है कि नहीं। तो बात समझिएगा, बात क्या है कि हम दोनों दोस्ती कर सकते हैं, हम दोनों दोस्ती कर सकते हैं। क्यों दोस्ती कर सकते हैं, जरा बात को समझिए। दोस्ती इसलिए हो जाएगा कि दोनों क्यों सकता है। फर्क ये है कि हम रोटी लिए खाने के लिए 11 गो, हम खाने के लिए रोटी लिए कितना, 11 गो, और आप खाते हैं कितना, 18 गो। कितना खाते हैं, 18 गो। देखिए सबसे पहले बात समझिए कि हम रोटी खाते हैं 10, और मिल गया कितना, 11। रोटी खाते हैं 10 और मिला कितना, 11। आप खाते हो 18, आप खाते हो 18 और मिला कितना, 17। अब बात समझ लो
कि आप रोटी खाते हो 18 और मिला है कितना 17, और हम खाते हैं 10 और मिला कितना 11, तो हम कहें कि सर हमको वो तो बेसी दे दिया ही, दे दिया कि नहीं दे दिया। और तुम घुलटा लो कि ना 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 हमरा को कुछ दे दिया, कम दे दिया। और तू करो कि ना सर हमरा को कम दे दिया। तो हम ही दोनों बढ़िया दोस्त बन सकते हैं। वो दोस्त कैसे बन सकते हैं कि अपना रोटी हम तुमको दे देंगे, अपना रोटी हम तुमको दे देंगे, तो इससे क्या होगा ना कि हमारा पास 10 गो रह जाएगा और तुम्हारे पास भी 18 गो हो जाएगा, लेकिन रोटी की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, रोटी उतना ही रहेगा। देखो 17 और 11 कितना होगा बताइए, 17 11 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, 28 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और 10 और 18 कितना हो जाएगा 28। तो रोटी की संख्या तो वही है, रोटी की संख्या वही है, फर्क यही था कि जिसको जरूरत हो उसको हम दे दिए। हम काहे ला फेंकने जाए इसको, आप खा लीजिए, हमको बेसी दिया था और आप रख लीजिए, जूठा थोड़ी किए थे, इसको रख लीजिए, बात समझे। तो इसीलिए यहाँ पे करता है। अब यही बात क्या किया कि यहाँ कुछ भी नहीं लिखता है, देखो यहाँ कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है ना, तो क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो धन है ना और ऋण है ना, दोनों की संख्या क्या है, बराबर है, दोनों की संख्या क्या है, बराबर है, तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखेंगे। जब फॉर्मूला बनाने के लिए सिखाएंगे तो बता देंगे आपको, ठीक है, तो कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब इसमें क्या हो गया कि एक स्टार दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि क्लोरीन में पीछे कितना होता है, 7 होता है ना, कितना होता है, 2 8 7, लेकिन पीछे होना कितना चाहिए, 8, तो कितना ही मांग रहा है बाबू बताओ, तो एक ही तो मांग रहा है ना, इसमें इसलिए एक स्टार लगा हुआ है, ठीक है, समझ गए। और ये क्या बन गया आपको, सोडियम क्लोराइड बन गया, क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया, बात समझ में आया। चलो अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, कह रहे कि अम्ल एवं क्षार दोनों से अभिक्रिया कर, अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। उदाहरण एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है ना, जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, अच्छा HCl, अच्छा यहाँ देखिए अब अभिक्रिया लिखा समीकरण, सॉरी, एल्युमिनियम ऑक्साइड और क्या लिखा हुआ है, HCl, मान किसके साथ कर रहा है अभिक्रिया, अम्ल के साथ। देखिए कह रहा है कि अम्ल एवं क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है और लवण बनाता है, तो ये अम्ल है, अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, लवण, लवण क्या बना रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड। अभी तीन कहां से आया भाई, ये तीन कहां से आ गया, तो याद कीजिए जरा, थोड़ा सा बात याद कीजिए आपसे आप, कि ये तीन कहां से आया, तो एल्युमिनियम लिखेंगे बाबू, और क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे, लिखेंगे, ये है धान ध्रुव वाला और ये है ऋण वाला, यानी कि ये क्षारीय क्या है, अम्लीय है। अब एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, 3, क्लोरीन की कितनी होती है, 1, ठीक है, फिर से एल्युमिनियम चिपका दो यहाँ पे और क्लोरीन चिपका दो यहाँ पे, इसको यहाँ लेकर चले जाओ और इसको यहाँ लेकर चले जाओ, कोई दिक्कत। तो पहले क्या लिखेंगे, एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम लिख दिए, कितना लिखा हुआ है, 1, तो 1 लिख दिए। अब क्लोरीन कितना लिखा हुआ है सामने, तो 3, 3 लिख दिए, लेकिन 1 लिखाता है, नहीं लिखाता है, तो क्या इसको लिख देंगे, AlCl3, हो गया कि नहीं हो गया, तो इसीलिए लिखा हुआ है, आप बात समझ रहे हैं, लिखा हुआ है। और उसके बाद क्या देता है, तो जल देता है, क्या देता है बाहर, जल देता है, ठीक है, लिखा हुआ है कि अम्ल एवं क्षार दोनों से विक्रिया कर क्या बनाता है, लवण और जल बनाते हैं, बना दिए लवण और जल। अब देखिए क्या कहते हैं, उदाहरण में देख लिए, अब एल्युमिनियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, क्या है, क्षार है, ठीक है, अब क्षार से विक्रिया कर रहा है, तो ठीक है, यहाँ बना रहा है सोडियम एल्युमिनेट, ठीक है, और उसके बाद क्या निकाल रहा है आपको, जल निकाल रहा है। प्रश्न, ZnO का अम्ल एवं क्षार से अभिक्रिया दर्शावे। अब इसको आपको दर्शाना है कि अम्ल और क्षार से अभिक्रिया, जिंक ऑक्साइड को अम्ल और क्षार से अभिक्रिया कराना है। आप कोई भी अम्ल ले सकते हैं और कोई भी क्षार ले सकते हैं और अभिक्रिया कराइए और दर्शाइए कि क्या आपका लवण और जल बनता है या नहीं बनता है। अगर बनता है तो सही और नहीं बनता है तो गलत, यानी कि उसको दर्शाइए सही सही। बस आपको इतना याद रखना है कि जब भी क्या होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल एवं क्षार दोनों से विक्रिया करती है ना, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, अम्ल और क्षार दोनों से विक्रिया करती है, तो क्या बनाती है, लवण और जल बनाते हैं, ठीक है, लवण और जल बनाते हैं। उभयधर्मी करने का मतलब है कि उसको कुछ से भी करा दीजिए, अगर अम्ल से भी कराइएगा तो वही बनेगा और क्षार से भी कराइएगा तो वही बनेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, बात समझ में आया। चलिए यहाँ तक तो देख लिए, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, समझ गए पूरा बात बढ़िया से ना, चलो भाई।
जरा इसको देख लो थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो बाबू, बात समझना, यहाँ क्या लिखा हुआ है आपको, देखिए, आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक उदाहरण के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। यौगिक, यौगिक किसको कहते हैं? तो यौगिक कहना बड़ा आसान है, क्या करना है ना, कि बोला कि यौगिक क्या है, तो बोलना कि जो सूत्र है वो यौगिक है, जो सूत्र है वो यौगिक है। H2O कोची है, यौगिक है, मिश्रण नहीं बोलना, यौगिक बोलना, ठीक है ना। NaCl क्या है, यौगिक है। आपको सूत्र के रूप में दिख रहा है ना, रासायनिक सूत्र के रूप में दिख रहा है, क्या बोलेंगे आप, यौगिक बोलेंगे सीधा सीधा, ठीक है। अब देखिए करें भौतिक गुण, भौतिक गुण देखिए क्या होता है किसका, आयनिक यौगिक का भौतिक गुण क्या होता है, यह ठोस, कठोर, भंगुर, गलनांक एवं क्वथनांक कुछ होता है, गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। करेंगे ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, भांगुर होते हैं, गलनांक एवं क्वथनांक दोनों क्या होता है, ऊंचे, ठीक है। और क्या अवस्था में, गलित अवस्था में होते हैं, और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। अब रासायनिक गुण देखिए क्या है, रासायनिक गुण कहता है कि सोडियम एवं क्लोरीन अपना अपना अष्टक एक एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम और क्लोरीन अष्टक एक एक इलेक्ट्रॉन, अष्टक माने क्या होता है, आठ, आठवां में से एक एक इलेक्ट्रॉन। अगर सोडियम है तो आठवां में बनाने के लिए कितना, इसको सात लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा? अरे 7 रुपया कर्जा लेने से अच्छा है कि 1 रुपया दान कर दो। 7 रुपया कर्जा लेने से अच्छा है, इन्हें जब लिखे तो कितना लिखे, 2 8 1 लिखे। लेकिन यहाँ बाहरी बनना कितना चाहिए इस स्थान पर बताइए, 8 बनना चाहिए। तो 1 है तो 8 बनना, लेकिन कितना लेना पड़ेगा, 7। तो 7 रुपया कर्जा लेने से अच्छा है 1 रुपया दान कर दो। कर्जा लोगे तो भिखारी कहलाओगे, और दान कर दोगे तो राजा कहलाओगे, ठीक है। तो सोडियम की यही सोच है कि काहे लगे हम कर्जा लेके अमीर बनने जाए, भिखारी सब कहेगा, इसलिए वो क्या करता है, दान कर देता है। तो ये कौन में दान करता है, अष्टक में, देखो 8 में से ना कर दे रहा है वो दान, ये 8वां वाला में घुस, पीछे तो 8 होता है ना, उसमें से दान कर रहा है। तो देखो कह रहा है कि अष्टक के एक एक इलेक्ट्रॉन को त्याग एवं ग्रहण कर अस्थायित्व प्राप्त करते हैं। पहले वाला क्या करता है, सोडियम, ये करता है त्याग, क्या करता है, त्याग। लेकिन क्लोरीन वाला क्या करता है, 2 8 17, अभी कहता है ना कि 7 को त्याग के राजा को उची बनना है, एगो ले लो, कैसे भिखारी का देगा, हमारे पास इतना संपत्ति है। तो ये वो लेके और मजबूत हो जाता है। तो इसमें क्या किया, एक और ले लिया, ठीक है। तो क्या कहता है कि त्याग करके, तो सोडियम कर दिया त्याग अष्टक में से, ठीक है, और क्लोरीन कर लिया क्या, ग्रहण, हो गया, ग्रहण कर लिया, वो अस्थायी तो अपना बना लिया जैसा था होगा, ठीक है। परिणता देखिए, सोडियम प्लस ले लिया, सोडियम धनायन बन गया, और क्लोरीन क्या बन गया, ऋणायन बन गया, का निर्माण होता है। विपरीत आवेश के कारण दोनों आयन स्थिर वैद्युत बल में बंधकर NaCl बनाते हैं। अब ये दोनों बन जाते हैं, क्यों बनते हैं, विपरीत आवेश होता है, माने कहने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। अब एक प्लस वाला और एक माइनस वाला दोनों है। अब दोनों क्या कर रहा है ना, कि दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, दोस्ती बड़ी पक्की हो रही है। यह देखिए सोडियम में क्लोरीन आयन का निर्माण होता है, विपरीत आवेश के कारण दोनों आयन स्थिर वैद्युत बल में, कौन से, स्थिर वैद्युत बल, इन दोनों के पीछे को बल लगता है, कौन सा बल, स्थिर विद्युत बल, और इस बल के कारण दोनों क्या होते हैं, आपस में चिपक जाते हैं, दोनों क्या करते हैं, चिपक जाते हैं। देखो पहले सोडियम अलग था, क्लोरीन अलग था, लेकिन अब क्या लिखा गया, NaCl। अभी किसके चलते लिखाया, तो स्थिर विद्युत बल के चलते, स्थिर वैद्युत बल के चलते दोनों क्या हो गया, आपस में चिपक गया, और चिपक के किसका निर्माण किया, एक यौगिक का निर्माण किया, जिसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसका निर्माण किया, नाम उसका सोडियम क्लोराइड। बात समझ गए, चलिए आगे देखिए आगे क्या है, आगे है कि MgCl2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड आदि यौगिकों का निर्माण भी ऊपर दर्शाए तरीके से बनेगा। मतलब कि इसका निर्माण जैसे इसको बताया ना हमको कि +1 हो गया, तो इसका भी होगा, कैसे होगा, Mg को लिख देंगे, ठीक है, इसके ऊपर +2 डाल देंगे, होगा कि नहीं होगा, होगा। और उसके बाद क्या लिख देंगे, ऑक्सीजन को लिख देंगे, इस पर क्या डाल देंगे, -2 डाल देंगे, होगा कि नहीं होगा। तो बताइए किसमें भी दो, इसमें भी दो, होगा। बात तो परफेक्ट है, दोनों खत्म, कुछ नहीं बचेगा। अगर +2 और -2 तो दोनों चला गया, तो क्या बचा, शून्य बचा, क्या बचा, शून्य बचा।
लेकिन दोनों दोस्ती पक्का कर लिया भाई, हम नहीं जानते हैं कि हम अमीर है 2 रुपया से और तू 2 रुपया से गरीब है, चलो दोनों दोस्ती करना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, दोनों दोस्ती मिल जाएगा, एमजीओ बना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, दोनों दोस्त हो गया। और दोस्ती में कोई दिक्कत होता है? दोस्ती में दिखावा होता है कि हम कितना अमीर तुम कितना गरीब, तो दोस्ती कर लिया, परफेक्ट हो गया। तो अगर इसी तरह कर सकते हैं, यौगिक का निर्माण भी कर सकते हैं। कौन सा यौगिक? जो मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, ठीक है। लेकिन ऊपर तक बना है। अब प्रश्न, निम्न आयनिक यौगिक में से रासायनिक बंधन दर्शावें, ठीक है ना। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में क्या दर्शाना है आपको? आयनिक यौगिक को दर्शाना है। किसको दर्शाना है? आयनिक यौगिक को। जैसे अभी दर्शाया ना, सेम उसी तरह से इस आयनिक यौगिक को दर्शाना है। जरा एक बार आप देख लो किस तरह से दर्शाना है, ठीक है। इस सबको दिखाया हुआ है, तो इसको दर्शाए, ये गुण दिखा दिए आयनिक यौगिक का, है ना, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, इसको भी दर्शाना है, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। चलिए।